वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अली अमीर गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। मुजाहिरीन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले 11 पुलिस एहलकार गिरफ्तार किए गए। 564 अफराद गिरफ्तार हुए, जिसमें 120 अफगान शहरी थे। यही कोशिश है कि चीज़ें जल्द अज जल्द नॉर्मल कर दी जाए। उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इस्लामाबाद में आकर हालात ख़राब करे। जो जत्थे आए वो मुसल्लह थे और इन्होंने बाकायदा असलहा इस्तेमाल किया। जिसने भी इंस्ट्रक्शन दी है और इस तरह पुलिस को यूज़ किया है, उसके ख़िलाफ़ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हम अपनी इंक्वायरी करके पीएम को रिपोर्ट जमा कराएंगे और उसके बाद जो एक्शन होगा वो होना है। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अफगानी हैं। और जो सबसे खौफनाक चीज़ है, उसमें 11 KPK के पुलिस वाले पकड़े गए। मेरी और हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि हम जल्द अज जल्द ज़िंदगी को रूटीन पे लाएं और होपफुली इंशाल्लाह ताला अगर सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो हम सुबह तक जब वो उठेंगे तो सारी चीज़ें हम नॉर्मलाइज करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, उस पर धावे बोलें, हर दूसरे दिन धावे बोलें। उसमें जो मुलव्वस है इंक्लूडिंग CM KPK, उन सब के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। पीटीआई रहनुमाओं के अली अमीर गंडापुर की गिरफ्तारी के दावे, सरकारी ज़राए की तरदीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मौजूद। गंडापुर की गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की अफवाहें बेबुनियाद करार। अली अमीर गंडापुर को गिरफ्तार और दाही हिरासत में लिया गया है। अली अमीर की गिरफ्तारी की खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से गोली चलाए जाने की भी तरदीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया जा रहा है। गोली चलाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और गुमराह कुन है। मुसद्दिक़ इत्तलात आने तक क़यास आराइयों और अफवाहों से गुरेज किया जाए। सरकारी ज़राए की वजाहत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की KP हाउस में अली अमीर गंडापुर से मुलाकात। पिछली बार भी अली अमीर गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। अली अमीर गंडापुर को विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़ता है। वज़ीर आला अपने काफिले को छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए। हमारे वज़ीर आला साहब हर दफ़ा ही गायब हो जाते हैं। ये कैसे लीडर हैं, वर्कर्स को रास्ते में छोड़कर वापस निकल जाते हैं। हमारी PTI को कोई NRO नहीं मिलेगा। ये SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाश करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। सूबाई हुकूमत टस से बस नहीं हो रही। इनके जलसे जुलूसों पर सरकारी वसाइल खर्च हो रहे हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में गवर्नर राज पर कोई बात नहीं हुई। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। वफाकी हुकूमत जब लगाना चाहेगी तो उस पर गौर करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। CM साहब तो पहुंच गए थे, लेकिन अपने काफिले को छोड़कर आ गए थे और उसको हेड करने वाले भी मेरे ख्याल के मुताबिक कोई नहीं था। तो वो यहाँ पर आए और डेफिनेटली जो है वो अ, उन्होंने एक विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़ता है उनको, तो विकेट की दूसरी तरफ खेलना उन्होंने शुरू किया। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं इसके ऊपर। ये तो उनसे पूछे ना कि हमेशा हमारे जो है ना वज़ीर साहब गायब हो जाते हैं फिर आ जाते हैं, वो SCO की जो है वो कॉन्फ्रेंस को खुदा ना खासा सबोताज करें। क्योंकि माजी का जो इनका रिकॉर्ड है, जो कि डी चौक में जब शी जिनपिंग आ रहा था उस वक्त भी इन्होंने यही काम किया था। तो आप देखें कि जब पिछली हमारी जब हुकूमत थी, अदम एतमाद हुई थी, IMF के साथ भी इन्होंने मुल्क दुश्मनी की थी। आज दोबारा जब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हैं और SCO की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, दोबारा उसको सबोताज करने के लिए खुदा न खास्ता वो एक काम कर रहे थे। जो खैबर वफा के हैं, या आप स्वात की सिचुएशन देखें, मतलब है कि लोगों का जान माल का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। फिर अपनी इंतजामिया से कहते हैं कि आपने गाड़ियाँ करनी है, लोगों को खर्चा देना है, खाने पीने का देना है, सब कुछ करना है। जब और सरकारी वसाइल जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे लगा रहे हैं, जिस दिन ये अपने पैसों पे जलसा करेंगे फिर मैं इनसे पूछूंगा कि आप कितने जलसे करते हैं। आइन में अगर गवर्नर राज की गुंजाइश है और ऐसी सिचुएशन आती है कि वफाकी हुकूमत समझती है कि उसका जो है इस वक्त इतलाक ज़रूरी है, वो हमेशा से जो बात कहती रही हूँ आज दुनिया के सामने आ गई। वज़ीर आला मरियम नवाज PTI सियासी जमात है, न थी और ना हो सकती है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमला आवर होती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। तहरीक साफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मजीद कहा कि इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल है। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है?
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हमेशा से जो बात कहती रही हूँ आज दुनिया के सामने आ गई है। PTI सियासी जमात है, न थी और ना हो सकती है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। उनका मजीद कहना था कि इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल है और ये कौन सा मुल्क है जो ये बर्दाश्त करता है, ऐसा कहना था वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का। इसराइली फौज की हिजबुल्लाह मुजाहिदीन से झड़पें। लबनान में मुतअद्दिद मकामात पर सिहोनी फौज पसपा होने पर मजबूर। हिजबुल्लाह के हमलों में इसराइली फौजियों समेत 110 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज का एतराफ़, हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 100 रॉकेट दागे। इसराइली फौज के हिजबुल्लाह मुजाहिदीन से झड़पें जारी हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक लबनान में मुतअद्दिद मकामात पर सिहोनी फौज पसपा होने पर मजबूर हो चुकी है। हिजबुल्लाह के हमलों में इसराइली फौजियों समेत 110 अफराद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 100 रॉकेट दागे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का गज़ा और लेबनान में जंगबंदी का मुतालबा आज सबसे अहम मसला जंगबंदी है। इसके लिए इक़दामात हो रहे हैं। कामयाबी की उम्मीद है। इसराइल पर हमला ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल था जिसका मकसद इसे सबक सिखाना था। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का गज़ा और लेबनान में जंगबंदी का मुतालबा आज सबसे अहम जंगबंदी है और इसके लिए इक़दामात भी हो रहे हैं, ऐसे कहना था अब्बास अराग़ची का। इसराइल पर हमला ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल था जिसका मकसद उसे सबक सिखाना था। अब्बास अराग़ची की जानिब से ऐसा कहा गया। अमेरिका ने पाकिस्तान में मुकीम शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान में मुज़ाहिरों के बायस सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया। पाकिस्तान में एहतजाज की वजह से मवासिलात का निज़ाम मुतासिर है। पाकिस्तान में मुज़ाहिरे लंबे अरसे तक जारी रह सकते हैं जिससे अमेरिकी मिशन को नुकसान का अंदेशा है। इसराइल के लबनान में ज़मीनी और फ़ज़ाई यलगार मुख्तलिफ हमलों में 25 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के मुमकिन सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन का गुज़िश्ता जुमे से दीगर क़यादत से राब्ता मुनक़ता है। इसराइल के लबनान में अस्पतालों पर शदीद बमबारी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के सेहत के मराकज़ पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। इसराइल आलमी क़वानीन की पासदारी को यकीनी बनाए, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का ऐसा कहना था। इसराइल के लबनान में ज़मीनी और फ़ज़ाई यलगार जारी है। मुख्तलिफ हमलों में 25 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के मुमकिन सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन का गुज़िश्ता जुमे से दीगर क़यादत से राब्ता मुनक़ता है। ईरान से मिसाइल हमलों का बदला लिया जाएगा। इसराइल की धमकी, हमले के लिए वक्त और मकाम का तयन खुद करेंगे। इसराइल अपने इत्तेहादियों से मिलकर दिफा को यकीनी बनाएगा। ईरान इसराइल के लिए ख़तरा बन चुका, इसराइल का ऐसा कहना था। ईरान से मिसाइल हमलों का बदला लिया जाएगा। इसराइल की धमकी, हमले के लिए वक्त और मकाम का तयन खुद करेंगे। इसराइल अपने इत्तेहादियों से मिलकर दिफा को यकीनी बनाएगा। इसराइल के शुमाली गजा में रिहायशी इमारत पर बमबारी, एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद मलबे तले दब गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 25 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा वज़ारत सेहत, शोहदा की तादाद 41,825 हो गई जबकि 96,910 जख्मी। पाक फौज शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलिकत के इजलास की सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई। पाक फौज की तैनाती का मकसद शहरियों के जान माल को शरपसंदों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी है। वज़ारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज की तैनाती के अहकाम दिए। पाक फौज के दस्तों का इस्लामाबाद और गिरदनवाह के इलाके में गश्त जारी। किसी शरपसंद को अमन अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज बुलाने के फैसले को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फ़ौज की मौजूदगी के दौरान होने वाले इक़दाम को भी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 245 और एमरजेंसी के नफाज में फ़र्क यह है कि इस आर्टिकल के तहत फ़ौज बुलाने का हुकूमत को कोई हिसाब नहीं देना पड़ता। पंजाब हुकूमत ने भी अमन अमान के लिए पाक फौज को तलब कर दिया। पंजाब हुकूमत ने शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर रूल्स ऑफ इंगेजमेंट जारी कर दिए। रूल्स आइन के आर्टिकल 245 के तहत मुसल्लह अफवाज की तैनाती पर अमल दरामद कराएंगे। SCO इजलास के दौरान एयरबेस, एयरपोर्ट्स रूट्स के अतराफ मुसल्लह अफवाज और सिविल फोर्सेज तैनात होगी। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, सरगोधा, फैसलाबाद और मुल्तान में पाक फौज तलब की गई।
लाहौर में पाक फौज और रेंजर्स की 3 कंपनियों की खिदमत तलब की गई है। रावलपिंडी और अटक में पाक फौज की 6 कंपनियों की खिदमत तलब की गई। अटक में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की 10 प्लाटून भी तैनात कर दी गई है। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और सरगोधा में दफ़ा 144 नाफिज है। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज जैसी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। अमन अमान के क़याम, इंसानी जागोर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकाम जारी किए गए। महकमा दाखिला पंजाब।